दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी रिसर्च कर ली जाए, थोड़ा देख लिया जाए, फिर उसके बाद वीडियो बनाई जाए, आपको अच्छी जानकारी दी जाए और सही जानकारी दी जाए। और इस समय जो सबसे ज्यादा सवाल चल रहा है सोशल मीडिया पे ड्रीम 11 पे, क्या ड्रीम 11 पे फिर से 1 करोड़ वाला कंटेस्ट वापस आ सकता है फ्री टू प्ले में, या फिर जो प्रोगा जो केस चल रहा है प्रोगा का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कुछ हो सकता है, या जो अभी वर्डिक्ट आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जो केसेस से, उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे और कोशिश करेंगे अच्छी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं हुआ क्या है। दरअसल जो केस चल रहा था उसमें जीएसटी वाला केस जो था वो बहुत मेन केस था। उसपे आपने देखा होगा जो हर्ष जैन थे उन्होंने कई बार बात भी की, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 में एक जीएसटी लगाया गया था जो कि फुल फेस वैल्यू पे लगाया गया था, यानी कि अगर आप 100 डिपॉजिट करते हैं तो उस पर 28% लगाया गया था, यानी कि अगर आप 100 डिपॉजिट करते हैं तो 28% वो जीएसटी डायरेक्ट फेस वैल्यू पे हो जाएगी। लेकिन 2023 से पहले जो फैंटेसी चल रहा था, रियल मनी गेमिंग चल रही थी, उसके रूल दूसरे थे, ठीक है, बात समझना, उसके रूल दूसरे थे। लेकिन दोस्तों 2023 से फेस वैल्यू पे जीएसटी दी गई थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो 2.5 लाख करोड़ जीएसटी की मांग हुई है, ठीक है, 2.5 लाख करोड़ जीएसटी की मांग हुई है। इसमें दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी है। अब रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी का मतलब मैं बता दूं, जो पुराने ट्रांजैक्शंस थे, यानी कि जो 2023 से पहले भी ट्रांजैक्शन हुए थे उस पे भी इसी रूल के हिसाब से जीएसटी लगाई गई है। तो ये कुछ, क्योंकि जो मान लीजिए कोई भी ऐप या जो भी कंपनी थी जो चीज चला रही थी, वो जो रूल चल रहा था जिस समय, उसी रूल के हिसाब से यूजर से जीएसटी ले रही थी। तो उसने यूजर से ही इतनी जीएसटी नहीं ली, तो कैसे ये पुराने ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी पे कर पाएगा। तो ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, बड़ा झटका लगा है जो रियल मनी गेमिंग कंपनी थी उनको। झटका तो पहले से ही लग चुका है क्योंकि रियल मनी गेमिंग पूरी तरह से बैन हो गया। उसके बाद जो ये केस पुराना केस चल रहा था, बहुत दिन के बाद सुनवाई, तो ये यहाँ पे इसका जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 28% जीएसटी कहा है कि बरकरार रहेगी, यानी कि वो सही ठहराया हो। तो ये जो रियल मनी गेमिंग कंपनी है जो चला रही थी, अभी तक कंपनी चल रही थी, उनको बहुत बड़ा झटका है, ये आप कह सकते हैं। पूरी कंपनी को मिला के सबकी अगर बात करें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो जीएसटी देना है, ठीक है। तो ये बड़ा झटका हो सकता है और इसका फर्क पड़ेगा, जो प्रोगा कानून है उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा एक और था, उसका मैं बताता हूँ। देखिए ये जीएसटी का मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका देते हुए ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए दांव पर 28% जीएसटी बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है खेल स्किल हो या फिर चांस हो, अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व है तो दोस्तों उस पर जीएसटी लागू होगा। ये जो बात कही है, कौशल हो या चांस हो, यानी कि सबको एक ही उसमें रख दिया है, यानी कि स्किल हो चाहे चांस, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो उस पर जीएसटी लागू होगा। और ये जो स्किल हो या चांस हो जिसमें पैसा लगता है, ये बहुत बड़ी बात हो गई प्रोगा कानून के लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रोगा कानून भी इसी हिसाब से बना है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, यानी कि वहां पे स्किल का कोई मतलब नहीं, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो वो दोस्तों यहाँ पे स्किल का कोई मतलब नहीं, पैसा अगर इन्वॉल्व है तो वो बैन है। वही प्रोगा में भी कहा गया, वही कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बताया गया। तो ये चीज कह सकते हैं, हो सकता हो इसका फर्क जो है आपको दिख भी गया होगा, प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं ये बात कही जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे जो कंपनियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा जो था वो दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट का था, मद्रास हाई कोर्ट शायद। और एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा सकती है भले ही उन खेलों में स्किल शामिल हो, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो अपने हिसाब से चाहे रेगुलेट कर सकती है चाहे प्रतिबंध लगा सकती है, कोई गेम हो, उनको यहाँ पे पावर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट उन फैसलों को रद्द कर दिया जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर दांव लगाने से जुड़े राज्य कानूनों को खारिज किया गया। तो ये दो फैसले उस दिन हुए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मैंने आपको समझा दिए। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ कंपनियों को क्यों बड़ा झटका है। जो मैन कंपनियां, देखिए मैं सारी कंपनियां यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैन कंपनियां हैं उनको कितना लगभग
देखिए गेम्स क्राफ्ट लगभग 21,000 करोड़, ड्रीम स्पोर्ट लगभग 28,000 करोड़, डेल्टा कॉर्प लगभग 30,000 करोड़ का टैक्स, बकाया टैक्स ये देना हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अब बड़ा ही मुश्किल है, देखिए जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब देने वाला हूँ। अब बड़ा ही मुश्किल है कि ड्रीम 11 फ्री टू प्ले पे भी बहुत बड़ा अमाउंट दे पाए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बंद हो जाएगी या फिर कब तक बंद होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों जो ड्रीम 11 है वो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट दे पाएगी। ठीक है, उनके पास जो ऑप्शंस होंगे, जो भी होगा, जो भी मेरे पास न्यूज आएगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से अब बड़े ही कम चांसेस हैं, जो आपका सवाल है उसी का मैं जवाब देने वाला हूँ, बड़े ही कम चांसेस हैं कि पुरानी तरह से फैंटेसी वापस आ पाए, बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर देखिए जो गवर्नमेंट है और कंपनियां उनके बीच कोई बातचीत हो जाती है, कुछ हल निकल आता है, तो हो सकता हो कुछ हो जाए, इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़े ही कम चांसेस है। और ये मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि आरएमजी अगर अब वापस आ पाए बड़े ही कम चांसेस, क्योंकि उसमें मुझे एक चीज पहले ही पता चल गई थी, लग गई थी कहीं ना कहीं। देखिए आरएमजी यानी कि आरएमजी का मतलब है पहले से ही सोच के कानून बनाया गया है कि कंपनियां सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जा सकती हैं, तो कोर्ट में जाएंगी अगर आप स्किल और चांस के बीच कुछ करेंगे, स्किल वर्सेस चांस अगर आप करेंगे, तो वहां पे उन्होंने स्किल वर्सेस चांस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर पैसा इन्वॉल्व है तो वो गेम नहीं खेल सकते। ठीक है, चाहे वो स्किल गेम हो या फिर कोई गेम हो, स्किल चांस का मतलब ही नहीं है प्रोग्राम में ही पहले से। ठीक है, तो बड़ी ही मुश्किल है कि उस केस से भी कोई राहत मिले, कुछ हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज आए, बड़ी मुश्किल है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, एक ओपिनियन है। बाकी दोस्तों कोई भी जानकारी आती है इससे रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे जो भी पता चलता है। छोटी मोटी जानकारी जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।